बहुत ज़्यादा हर्टफुल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने महीनों से 8 महीने से जब से मालव ने शो छोड़ा है तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। ये जब मुझे पता चला कि 15 साल की शूटिंग हो रही है और बाकी काफी एक्टर्स वहां पर आए हैं, सबकी शूट हो रही है, तो मुझे लगा कि ये लोग नहीं बोलने वाले कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ, सो रादर मैं ही बोलती हूँ। मतलब इससे ज्यादा तो और मैं क्या थप्पड़ खाऊंगी, कितनी बेइज्जती सहन करूँ, ये थप्पड़ ही है मेरे मुंह पर। मुझे जेनी के लिए सिर्फ ये बुरा लगता है कि कुछ लोग अगर साथ नहीं दे सकते तो साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब मेरे साथ एज एन आर्टिस्ट गलत हो रहा था, मैंने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था मैंने तो महीने के 5-7 दिन जाना है। जिस आदमी ने रोज जाना है ये उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सुनाएगा। जितना कमिटमेंट था रीटा के कैरेक्टर का उतना भी नहीं हुआ, बद से बदतर होता गया। नहीं, दे आर स्टिल माई फैमिली, स्पेशली बच्चे। उनके बर्ताव में कोई भी चेंज मुझे नहीं दिखा है, क्योंकि वो बच्चे हैं अल्टीमेटली। उनका और हमारा रिश्ता ना कोई नहीं बदल। Hi Priya, welcome to E Times. How are you? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for joining us. You know, कल और परसों आपके लिए काफी अजीब रहा है. I spoke to you over phone also. और आपको पहले तो बताया नहीं गया तारक मेहता के प्रोडक्शन हाउस के तरफ से दैट आपको रख रहे हैं शो में, या दे आर लेटिंग यू गो टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. वो आपके लिए कितना ज्यादा सरप्राइजिंग था कि एक तो पहले मैसेज एक्नॉलेज नहीं किया और उसके बाद फिर अचानक से यू गॉट टू सी द न्यू रीटा रिपोर्टर इन द शो. ओके, तो बहुत ज्यादा हर्टफुल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने महीनों से 8 महीने से जब से मालव ने शो छोड़ा है तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। और फिर उसके बाद आई थिंक ऑन 5th of May आई हैव मैसेज आसिफ भाई आस्किंग हिम कि एम आई स्टिल पार्ट ऑफ द शो, तो उस बात का भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैंने सोहेल से पूछा तो उसने भी मुझे कहा कि आसिफ भाई ने कोई ठीक से उसे भी जवाब नहीं दिया। दिस इज जी. सो लॉन्ग बैक। उसके बाद मैंने खुद आसिफ भाई को 5th May के अराउंड मैसेज किया था, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। और आई थिंक 17 या 18 को मैंने आसिफ भाई को और सोहेल दोनों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करा कि बिकॉज ऑफ योर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मुझे 8 महीने से जो आप लोगों ने नहीं बुलाया है और मेरे किसी मैसेज का भी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, आई एम अनाउंसिंग दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ तारुक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो इस बात का एक ओके तो आ जाएगा, एक्नॉलेज्ड ओके। वो भी नहीं आया। उसके बाद सडनली मतलब एक्चुअली आई नॉट से आई एम शॉक्ड, क्योंकि मालव को मैंने कहा था कि अब देखना they'll very quickly get my replacement just to show that I am replaceable, वो सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए। अगर वो रिप्लेस कर सकते हैं तो कम से कम जिस आर्टिस्ट ने 14-15 साल आपके साथ काम किया है, चाहे कितने भी दिन नंबर ऑफ डेज उसने काम किया हो, एक रेगुलर कैरेक्टर था आपका, तो उससे इन्फॉर्म करना तो डेफिनेटली बनता था। ये नहीं बताओ कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं, मत बताओ, वो आपकी चॉइस है। बट एटलीस्ट मुझे इतना एक एक्नॉलेज कर देते कि भाई हमने ओके, वी एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन और व्हाटएवर, वी एक्नॉलेज। सिर्फ एक ओके का रिप्लाई आ जाता, दोनों में से किसी एक का भी ओके नोटेड टाइप्स, दैट वी हैव गॉट योर मैसेज। सो वो भी नहीं आया, so of course it's very hurtful. बट प्रिया, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी उन्हें जरूरी नहीं लगा कि एज एन आर्टिस्ट आप उनके साथ आपने इतना लंबा सफर तय किया है और 14 इयर्स, जितना मुझे याद है उसके ही रिगार्डिंग एटलीस्ट वी शुड इन्फॉर्म हर। कॉन्ट्रैक्ट छोड़िए, उससे इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटी। जब उस पे ध्यान नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोलूं। एनीवे, मैं तारक के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं।
Okay. बहुत पहले, जब पहली बार शायद मैंने शो साइन किया था, तभी मेरा और उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद दोबारा कभी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ तक मुझे हुआ। Okay, so apart from being Tarak's a character, you are also his wife, Malav's wife, जिन्होंने शो को अपने 14 साल दिए हैं कीमती, and he has directed the show and he is one of the important people of Tarak team, जिनकी वजह से लोग शो जिनके वजह से लोग शो देख रहे थे and people love watching the show। और ऐसा नहीं था कि वो सेकेंड या थर्ड डायरेक्टर थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर थे और बहुत ही प्यार से लोग उनके साथ रहते थे सेट पे, वो सबके फेवरेट थे जब तक उन्होंने काम किया। तो उन्हें उस जरिए भी नहीं लगा कि एक बार हमें प्रिया को बताना चाहिए, बिकॉज एक तो एक्टर का एसोसिएशन है, प्लस शी हैज बीन वाइफ ऑफ आवर फेवरेट डायरेक्टर, और ऐसा डायरेक्टर जिसने हमारे शिप को चलाया इतने साल। इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। इवन आई एम ब्लैंक, क्यों इतना छोटा सोचा, क्यों इतना घटिया सोचा, क्यों ऐसा किया, इन सब बातों का जवाब वही दे सकते हैं। See, I've always said this, पहले भी आपकी मेरी बात हुई है जब मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेटली तब भी बुरा लगा था जबरदस्त के होने के बाद ट्रैक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तब भी मुझे लगा था, मैंने 2-3 बार बात भी की, बट हर बार मुझे ऐसे रूखा सूखा ही कुछ ना कुछ जवाब मिला। फिर एक फेज वो भी आया था जहाँ मुझे लगा they could have been better, but still I felt कि nobody has taken responsibility of my work and my career. Anyway, जितना कमिटमेंट था रीटा के कैरेक्टर का उतना भी नहीं हुआ, बद से बदतर होता गया। बट मैं हमेशा से बात बोलती आई हूँ कि मैंने और मालव ने कभी हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप फिक्स नहीं किया। बट विजया सच यही है कि एक्चुअली मैंने किया है। मैंने किया है क्योंकि मैं चुप रही हूँ। मैंने किया है कि जब बहुत पहले मेरे कैरेक्टर के साथ गलत हो रहा था, मैंने एज सच कोई आवाज नहीं उठाई। जब मेरे साथ एज एन आर्टिस्ट गलत हो रहा था, मैंने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था मैंने तो महीने के 5-7 दिन जाना है। जिस आदमी ने रोज जाना है, ये उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सुनाए। And that's the reason that I always kept quiet. And Priya, you also feel that this is something to do with you supporting जेनिफर, क्योंकि जेनिफर Possibly. जेनिफर का आपने और मालव ने उस टाइम पे साथ दिया, आपने दिखाया स्पाइन, जब डायरेक्टली तो नहीं आपने उनको ऐसे कोई हर्ट नहीं की, लेकिन आपने ऐसे ऐसे जगह पे आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं जहां पर आपके सामने आपको पता था कि जेनिफर ने कभी उस तरीके से मिसबिहेवियर दिखाया ही नहीं। आपने सिर्फ उस बात को सपोर्ट किया था कि जेनिफर कभी भी गलत नहीं थी, और गलत इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑन द सेट जेनिफर का नहीं था। इस बात को सिर्फ आपने सपोर्ट किया, उसकी वजह से शायद और ज्यादा उन्हें गुस्सा आया होगा and they didn't get back to you. 100% I feel 100% ऐसा भी सुनने में आया कि सेट पे लोगों ने ये बातें की हैं कि मालव shouldn't have commented. मालव ने भी तो कई बार कंप्लेन किया है काम को लेके जेनी के साथ। तो मालव सेट के ये तो हर सेट पर होता है, ऊपर नीचे तो हर सेट पर सबके साथ होता है, बट आज तक जेनिफर की वजह से मेरा शूट रुका नहीं। Then also he said a very valid point कि अगर सचिन ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे, या उनसे लोग उनके करियर के बारे में नहीं पूछेंगे, या जो उस समय उनके कलीग थे उनके बारे में नहीं पूछा जाए। बिल्कुल, आज अगर उनके किसी भी कलीग को लेके कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, कोई बुरा नहीं बात बाहर आती है, पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन हिम कि आप भी साथ थे, आप बताइए। तो एग्जैक्टली वही हुआ था। लोगों के कॉल्स मालव को आए, मालव से पूछा गया, जेनी ने बोला कि आप प्रिया को पूछिए कि वो कब से घर पर बैठी है बिकॉज ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। सो या आई मीन कहीं ना कहीं आई थिंक यही सच है। और अब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका, मैं हमेशा कहती आई कि मेरे प्रति बिहेवियर ठीक था, वो शायद इसीलिए ठीक था क्योंकि दे हैव ट्रीटेड मी लाइक मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स वाइफ देन एज एन आर्टिस्ट। राइट। And also, do you feel that after you getting involved, not directly involved, but
क्योंकि आपको पूछा गया, मीडिया ने आपको जेनिफर से रिलेटेड सवाल किए, आपको और मालक दोनों को, इसलिए आपने अपना पक्ष रखा, वरना आपने कभी डायरेक्टली किसी को कॉल करके बात करने की कोशिश नहीं किया। क्या कभी आप लोगों के ऊपर इनडायरेक्टली डायरेक्टली दबाव भी डाला गया कि जेनिफर के मुद्दे में मत बोलो? कभी ऐसा हुआ? नहीं। किसी ने फोन करके बोलने की कोशिश की हो कि आई थिंक यू शुड स्टे आउट ऑफ इट? इनडायरेक्टली एक कॉल आया था जिसमें बोला गया कि अवॉइड ही करना, उससे कुछ बात करना एंड ऑल, बट देन दैट एक्चुअली इरिटेटेड मी, दैट कॉल वेयर आई फेल्ट कि अब मैं बोलूं, क्योंकि उसके पहले आई हैव बीन अवॉइडिंग मीडिया के कॉल्स एंड आंसरिंग एंड सेइंग एनीथिंग। बट फिर मुझे लगा कि वो लड़की जो सच बोल रही है, एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। और ये लोग मिसबिहेवियर के बावजूद भी इफ दे गेट अवे विद इट, एंड उनको इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे ये बात का जवाब दे सके कि मैं शो का हिस्सा हूँ कि नहीं, या मुझे मालक की वजह से कॉल्स नहीं कर रहे हैं कि जब से मालक ने शो छोड़ा है। लेकिन ये टाइम फटाक से निकल गया कि वो ये एक इन्फॉर्म कर दे कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, दैट मीडिया माइट कॉल यू, जस्ट स्टे अप टू बी ऑन द सेफर साइड। Yeah. Because they know that Mala was a huge part and he knows inside out. Yeah. But that guy has never spoken anything bad. Until date, I've never spoken anything bad about the show. Yeah. We just have always said that जेनी लेट नहीं आती थी, जेनी अनकंडीशनल नहीं थी, जब वो लेट होती थी कई बार वो अपने मेकअप में आती थी। और यार 14 साल काम किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सबके साथ होता है। Then why they are not counting कि जब वो लोग जेनिफर को सेट पर बुलाते थे या बाकी आर्टिस्ट को बुलाते थे और 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे वेट के बाद 14। या ट्रू, वो भी फिर काउंट करो, राइट? So I really don't see any sense in that whole thing. या एंड ऑल्सो जब मैंने लास्ट आपसे बात की थी, मुझे याद है कि आप कुछ लोगों को तो भाई करके एड्रेस कर रही थी, चाहे वो जतिन के लिए हो, चाहे सोहिल के लिए हो। असित मोदी के बारे में भी जब अभी भी आप बात करते हैं, यू एड्रेस हिम एज असित भाई। सो यू वर डीपली हर्ट कहीं ना कहीं कि एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने 14 साल सेट पे बिताए थे, जो आपने एक रिश्ते बनाए थे, वो रिश्तों की भी अहमियत नहीं रखी गई। आसिफ भाई मुझसे बड़े हैं, हम उन्हें नॉर्मली सर भी कहते हैं, बड़े हैं, और वो रिस्पेक्ट में कभी नहीं कहूँ, क्योंकि एक उम्र का लिहाज है, और वो तहजीब मैंने अपने घर वालों से सीखी, किस तरीके से बात करना। तो वो मैं डेफिनेटली नहीं खोने वाली। सोहेल के लिए भी नाउ आई फील अमेज्ड कि वो जिस तरीके से कमेंट्स कर रहा है अभी, जो भी उसने कहा, या मेरे लिए भी उसने कुछ 1-2 बातें अब बोली हैं कि उसे पूछो कि वो वहां थी, या something like that, some reporter cross checked about something and he said कि उसको पूछो वो थी, और ये टॉपिक बार बार क्यों आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू आंसर दिस, ये टॉपिक बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कभी टॉपिक को खत्म किया ही नहीं, इसलिए टॉपिक बार बार आ रहा है। आप मुझे क्लोजर दे देते बहुत पहले, 8 महीने पहले आप मुझे बता देते कि भाई माला शो से गया, तुम शो का हिस्सा नहीं हो, या जब मैंने आपको फोन करके पूछा था कि सोहेल आसिफ भाई से क्लैरिफाई कर लो कि मैं शो का हिस्सा हूँ, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग अप। तो 3 महीने हो चुके हैं मेरे, मुझे बुलाया नहीं गया है जब से मालक ने छोड़ा है। तो ही सेड कि नहीं, आसिफ भाई ने कुछ बोला नहीं है, तुम्हें करना है कि नहीं? मुझे तो करना है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं शो में थोड़ी मालक की वजह से आई थी। तो ही सेड हाँ ठीक है, फिर हो जाएगा, तुम इतना मत सोचो। ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर वक्त निकला, फिर मैंने फिर अराउंड आसिफ भाई को मैसेज किया कि सर मैं शो का हिस्सा हूँ या नहीं, आप मुझे बता दीजिए। देन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर फाइनली जब मैंने बोला कि बताइए मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं छोड़ रही हूँ शो, उसमें भी आपका जवाब नहीं आया। तो ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगी ना, मैं कहीं तो पूछूंगी, कहीं तो जवाब मांगूंगी, कहीं तो अपना गुस्सा निकालूंगी। राइट। कितनी बार हर बार चुप रहती रहूंगी, कितनी बार मैं जो भी आप कर रहे हो वो सहती रहूंगी? ऐसा नहीं होता है। पहले मेरे पास एक कारण था मालक, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा ही सेट मैं 5-7 दिन जाती थी, मालक को 28 दिन काम करना है, मुझे पता था ये लोग मिक्स करेंगे, इनडायरेक्टली उसे कुछ सुना दिया जाएगा। कई बातों के लिए सुनाते थे, मुझसे रिलेटेड, उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड, बहुत बहुत बातों के लिए। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था बोलने के लिए, कुछ भी बोला है, कुछ भी सुना है। तो मैं वो बिहेवियर को समझती थी। एंड जब मालक ने शो छोड़ा था, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि अब आप क्या करोगे। मैंने तब भी कहा था कि मुझे पता है मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये लोग ना मुझे बुलाएंगे ना शो से निकालेंगे। सो आई वाज वेरी क्लियर, और वही हुआ। और जिस दिन मैंने मैसेज किया, मैंने मालिक को बोला था कि तू देख लेना, दे विल रिप्लेस मी
and they'll get another Rita, and I'll not even be surprised if they make really good track for her and all. Like, जैसे I think अभी फिलहाल कुछ बाबरी का ऐसा ही चल रहा है that now they are like currently showing her like everywhere. So I'll not even be surprised. मतलब अगर वो पोपटलाल और रीटा की शादी भी करा देंगे तो भी सरप्राइज नहीं होगा. They are so sadist. वो capable है, ये कर सकते हैं. वो रिवेंजफुल मोड पे मजा है आता है. अभी, रिवेंजफुल मोड पे है और दूसरों को पेन देकर रिवेंज है या नहीं पता नहीं, पर उन्हें मजा आता है ये सब करने में. आई थिंक या राइट. दूसरे जब छोटा फील करते हैं और उन्हें कुछ बोलते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, उनसे कुछ मांगा जाता है तो बहुत मजा आता है. ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है उनके बिहेवियर को लेकर. तभी कई बार बड़े शोज में जब बाहर जाते थे हम केबीसी में, या आई थिंक कपिल शर्मा में भी गए हैं, डांस इंडिया डांस, मतलब जो भी इस तरीके के शोज में जब भी तारक प्रमोशन के लिए गया, कुछ एक्टर्स को वो नहीं पूछते. फिर जब एक्टर्स उन्हें मैसेज करते थे या फोन करते थे कि अरे सर हम नहीं है, हमें भी होना चाहिए, तो फिर वो उन्हें ले जाते थे. और मैं नहीं करती थी तो मुझे नहीं ले जाया गया. मैंने एक आध बार ही शायद पहले किया होगा, वरना यूजुअली मैं उन्हें बाद में ही करती थी कि सर आई फील मुझे यहाँ होना चाहिए. पर क्योंकि भीख नहीं मांगी थी. या राइट. एंड जैसे उनका वरदान नहीं मिला. जैसे जतिन के साथ या सोहिल के साथ इक्वेशंस चेंज हुए हैं, दूसरे एक्टर्स भी हैं जिनके साथ हुआ है ये, क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट जेनिफर से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि कैसे उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे शो में, जिनके साथ वो बहुत बातें करती थी, उन लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया. तो क्या ऐसे भी हुआ है? क्योंकि काफी सारे यंगस्टर्स जो शो का हिस्सा रहे हैं, वो आपने उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया, मालव ने उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया. आई रिमेम्बर सीइंग योर 10th एनिवर्सरी पे जब आप लोगों ने फिर से शादी की थी, उसके पिक्चर्स में हर जगह फैमिली की तरह सब लोग घर में थे. तो क्या उनके साथ भी, एक्टर्स के साथ भी रिश्ते चेंज हो गए हैं? नहीं, दे आर स्टिल माय फैमिली, स्पेशली बच्चे. उनके बर्ताव में कोई भी चेंज मुझे नहीं दिखा है, क्योंकि वो बच्चे हैं. अल्टीमेटली उनका और हमारा रिश्ता ना कोई नहीं बदल सकता. तो वो तो नहीं बदला है, थैंकफुली एंड रियली थैंक्स. एंड वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो कि कई लोग नहीं बात करते हैं, क्योंकि हमने जेनिफर के भी सपोर्ट में काफी कुछ बोल दिया है, तो वो नहीं चाहते होंगे कि उनके लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो. मुझे जेनी के लिए सिर्फ ये बुरा लगता है कि कुछ लोग अगर साथ नहीं दे सकते थे तो साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए. मतलब इस तरीके से एकदम कट ऑफ कर देना नहीं होना चाहिए था. बट टू ईच हिज ओन. उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया, जो मुझे और मालव को सही लगा हमने वो किया. एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मर को-स्टार्स लाइक निधि हो गए या भव्य हो गए, उनके साथ इक्वेशन सही है? बिकॉज I got to know that yes. you guys have unfollowed each other. ऐसा कुछ हुआ है सोशल मीडिया पे? ये एक बहुत ही एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज बीच में निकल कर आई थी. सो नो, मैं सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को फॉलो नहीं करती हूँ. मैं मेरे पेरेंट्स को भी फॉलो नहीं करती. तो मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे. ऑन एंड ऑफ बीच में आई थिंक कुछ तो बिल्कुल एक्टिव नहीं था, कुछ को आई थिंक आई स्टिल फॉलो. बट मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करती हूँ. भव्या फॉलोज मी एज फार एज आई नो. भव्या की मूवी का जब भी प्रीमियर होता है, अब तक ही ऑलवेज इनवाइट्स मालव एंड मी. निधि और मालव तो अभी कुछ आई थिंक 15-20 दिन पहले शी वाज इन बॉम्बे. शी हैज moved from here. She is staying somewhere in mountains now. Yeah. So 15-20 दिन पहले ही मालव और निधि मिले, और उस दिन कोइंसिडेंटली मैं शूट कर रही थी तो मैं नहीं जा पाई थी. और मालव, निधि एंड अरदास, they have met and they had a great time together. Okay, so यानी कि कई, बिकॉज हम लोग क्या होता है ना विजया, कई बार हम लोग हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं. मैं और मालव अगर आप देखोगे तो हमारा यूजुअली पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हमने सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं किया है. मैं अरदास के बारे में बहुत चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालती, इसलिए कई बार लोगों को लगता होगा कि हम मिलते नहीं हैं या हमारी किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम मिलते हैं, हम बातें करते हैं, हम अभी भी टेक्स्ट पे टच में रहते हैं. बट इट्स जस्ट कि हम बहुत ज्यादा चीजें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं. राइट. एंड तारक विल बी कंप्लीटिंग नाउ 15 years, और 15 years का मुझे पता चला है कि सेट पे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस हो रहे हैं. एक्टर्स को बुलाया जा रहा है जो कैमियो रोल्स के लिए भी हिस्सा थे और वगैरह.
आप लोग इनवाइटेड नहीं थे, उस बात का भी बहुत बुरा लगा, बिकॉज यू नो आप दोनों ने अपने जिंदगी के इतने कीमती साल दिए हैं शो को, एंड देन just not been invited because you supported Jennifer on a thing that was right. क्या कहना चाहोगी? तो एक्चुअली विजय हुआ यही था कि जब मुझे पता चला कि 15 साल की शूटिंग हो रही है और बाकी काफी एक्टर्स वहां पर आए हैं, सबकी शूट हो रही है, तो मुझे लगा कि ये लोग नहीं बोलने वाले कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ, सो रादर मैं ही बोलती हूँ। मतलब इससे ज्यादा तो और मैं क्या थप्पड़ खाऊंगी, कितनी बेइज्जती सहन करूँ। ये थप्पड़ ही है मेरे मुंह पर कि 15 साल का सेलिब्रेशन है, आप जो शो में दिखा रहे हो और आप मुझे नहीं बुलाते हो। मैं पहले दिन से शो का हिस्सा हूँ, छोटा बड़ा डजंट मैटर, आपने सबको बुलाया, सिर्फ ये रीटा जो किया है वो नहीं आती है। That was very very hurtful for me and that's the reason I decided कि मैं ही बोल देती हूँ कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ। ये लोग तो डिप्लोमेटिक बन के बोलने वाले नहीं। राइट राइट। एंड मालव को भी इनवाइट नहीं किया गया है, परसों सेट पे 15 इयर्स हो जाएंगे तो उसके लिए। So how is he taking it? Has he felt bad? I'm sure उनको भी बुरा लगा होगा काफी, लेकिन he's not reacting much। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्सपेक्टेशन रख के बैठे, हमें पता है। या तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जेनिफर वाले इशू पे अगर आपने नहीं बोला होता तो शायद फिर भी आप इनवाइटेड होते, जो कॉल इनडायरेक्ट आया था अगर आप उसे मान लेते एंड जेनिफर के साथ खड़े नहीं रहते तो शायद आपको पता नहीं ट्रैक में बुलाया जाता या नहीं, लेकिन डेफिनेटली 15 ईयर सेलिब्रेशन में तो हिस्सा होते। आई डोंट नो, और मैं सच में इस बात को बहुत ज्यादा नापना तोलना भी नहीं चाहती विजय। एक ह्यूमन बीइंग है, एक औरत है, शी वाज राइट, मालव एंड आई सपोर्टेड, वी हैव वर्कड विद हर फॉर 14 इयर्स। द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि मैं और जेनिफर ऑफ कोर्स एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, जहाँ पे मैं, जेनिफर, मयूर, मंदार की वाइफ स्नेहल, मालव, हम सब बहुत हैंग आउट करते थे। जेनिफर हैज प्लेड क्यूपिड मेरे और मालव के लाइफ में। मालव हमेशा मजाक में उसे स्टूपिड क्यूपिड करके बुलाता था। तो ऐसी बहुत सारी प्यारी हमारी मेमोरीज रह चुकी हैं। और शायद ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था मेरे लिए कि मेरे डिप्रेशन के दौरान शी वाज देयर, शी सपोर्टेड मी अ लॉट। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेरे लिए रीजन थी उसे सपोर्ट करने। एंड ऑफ कोर्स वो झूठी नहीं, एटलीस्ट जिन टॉपिक्स पे मैंने और मालव ने उसे सपोर्ट किया है, डेफिनेटली वो वहां पे तो झूठी नहीं। यू नो ऑन बाकी अगेन सॉरी, बाकी सेक्सुअल हैरेसमेंट, मैं ना सच्चा बोल रही हूँ ना झूठा बोल रही हूँ, उस बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहां पर नहीं। राइट। यू नो जस्ट बिफोर आई एंड, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? यू नो फैंस ने आपको एज रीटा रिपोर्टर इतने साल प्यार दिया है, आई एम श्योर अभी भी आपको मैसेजेस एंड डीएम्स आते होंगे कैरेक्टर के लिए, टू सी समवन एल्स स्टेपिंग इन दैट शू एंड देन यू नो how was it? You felt bad after seeing that? मुझे विजय अमेजिंग बात ये है कि मुझे एक फैन का ही मैसेज आया कि मैम ये क्या हुआ, लाइक दे हैव रिप्लेस्ड यू विद अ सैड स्माइल। देन ऐसे 6-7 मैसेजेस आए यू नो लोगों के कि उसी समय लाइक विद इन आई थिंक 20 मिनट्स मुझे ऐसे 6-7 मैसेजेस आ गए थे कि आपको रिप्लेस कर दिया गया। एंड तब मुझे पता चला कि ओके, जो मैं सोच रही थी इन लोगों के बारे में वो गलत नहीं था। ऑफ कोर्स इट वाज हर्टफुल। मुझे लगा कि यार नाम ही कोई और रख देते, मत बुलाते, इतनी बेसिक सी रिस्पेक्ट रख देते मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए। 15 साल आपके लिए काम किया है, बट फिर मुझे लगा इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ मैं, जाने दो, छोड़ दो। बस फैन से इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से। ये कैरेक्टर ने मुझे वो पहचान दी है जो एक हर आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में क्रेव करता है। पर आई एम श्योर दैट आई विल गेट समथिंग वे बिगर एंड बेटर देन दिस फॉर श्योर इन लाइफ, आज कल कभी तो। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट नॉट टू डिसअपॉइंट यू ऑल। कुछ बहुत अच्छा सा शो, कोई बहुत अच्छी सी कोई चीज लेकर आई विल बी बैक, आई विल बी देयर। टिल देन इंस्टाग्राम पे एंटरटेन करती रहूंगी। या बिल्कुल, एंड वी नो दैट यू नो
यू विल क्लाइम सक्सेस के लैडर्स और बहुत सारे न्यू अचीवमेंट्स आप और तय करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच प्रिया फॉर टॉकिंग टू अस, और उम्मीद करती हूँ जब हम नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू करें वो आपके किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के लिए होगा, एंड समथिंग बिग. I hope. Hoping and praying I for hope. it. Thank you. Thank you for Thank you. taking Thank out you so time much. and talking to us, and lots of love, and take care of yourself. Thank you. Thank you. I Thank wish you. you the same, Richa. Thank Thank you. you. Thank Bye you. bye. Bye bye. Take care. Bye.